कहते हैं जिनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है और उसके ऊपर जिनकी नज़र बिल्कुल फोकस्ड रहती है, ऐसे लोग लाख परेशानियों के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। गोरखपुर के विवेक गुप्ता की कहानी भी ऐसी है। पिताजी चाट का ठेला लगाते हैं, उसी में से घर परिवार का खर्चा चलता है। परिवार किराए के मकान में रहता है, बच्चे लोन पर पढ़ रहे हैं, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी और बच्चों ने भी पढ़ाई करने में, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिवार में सबसे छोटे हैं विवेक गुप्ता, जिन्होंने JEE मेंस के अंदर 99.91 परसेंटाइल हासिल किए। विवेक का कहना है कि ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं, मेरे पूरे परिवार की मेहनत और त्याग का रिजल्ट है। मोरल इज, जिनको कहीं पर पहुंचना होता है वो लोग कैसे भी करके वहां पर पहुंच ही जाते हैं, और जो लोग एक्सक्यूज करने में लगे रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, काश ये होता, काश वो होता, उनकी पूरी जिंदगी एक्सक्यूज देने में ही निकल जाती है। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आपने कई बार फिल्म्स के अंदर देखा होगा कि किसी की दिल की धड़कनें बंद हो जाती है, उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके शॉक दिया जाता है, उसके बाद अपना हीरो जिंदा हो जाता है, फिर स्टाइल में खड़ा होता है और स्लो मोशन में चलता है। ये सब एंटरटेनमेंट के लिए, फिल्म्स के लिए ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ये जो मशीन है उसे कहा जाता है AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। हमारा जो दिल है उसका काम करने का एक तरीका है, एक रिदम है, ब्लड पंप करने का एक सिस्टम है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है, कार्डियक अरेस्ट हुआ होता है, तो ऐसे केस में ये मशीन उसको रिस्टोर कर सकता है शॉक की मदद से। कैसे काम करता है इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बड़ा है, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में वीडियो जरूर से बनाएंगे। लेकिन आज के वीडियो का मुद्दा ये है कि अगर किसी की दिल की धड़कनें बिल्कुल बंद ही हो गई है, जीरो हो गई है, तो ये मशीन दिल को, हार्ट को रिस्टार्ट नहीं कर सकता है, जैसा फिल्मों के अंदर दिखाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई एक फिल्म याद हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। अगर आपको ये बात आज ही पता चली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना। जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं एक्सपर्ट्स और गाइड्स के साथ, लेकिन कभी सोचा है वो खतरनाक जानवर इन सफारी व्हीकल्स के कभी कभी बहुत नजदीक होते हैं, फिर भी उनके ऊपर हमला क्यों नहीं करते? पहला रीजन, जो एनिमल्स होते हैं वो इन सफारी व्हीकल्स को रोज रोज देख के उनसे फेमिलियर हो जाते हैं। उनके लिए ये सारे व्हीकल जंगल का ही एक पार्ट बन जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं। उन्हें पता होता है कि इनसे हमको कोई खतरा नहीं है, और लोगों को भी स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप खड़े मत होइए और ऐसी कोई हरकत ना करें ताकि एनिमल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, डर जाए। और दूसरा रीजन ये है कि ये सफारी व्हीकल्स की साइज बड़ी होती है, कम से कम उन जानवरों से बड़ी जिन जानवरों के ऊपर ये जानवर रेगुलरली हमला करते रहते हैं। लेकिन जानवर ना मेनली दो रीजन से हमला करते हैं, उनको भी हमला करने का कोई शौक वॉक नहीं होता है। पहला रीजन खाने के लिए, और दूसरा रीजन जब उनको कोई सताए, कोई डराए, और यहाँ पर इन दोनों बातों का अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इसलिए खतरनाक से खतरनाक जानवर भी ज्यादातर केसेस के अंदर सफारी व्हीकल्स के ऊपर हमला नहीं करते हैं। हमारा दिमाग का एक सीक्रेट बताता हूं, इसको ना बड़े चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको एक मजेदार बात पता है, इस दुनिया में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन हर कोई ये कर नहीं पाता है। पता है क्यों? मैं बताता हूँ। बाकी सबका छोड़ो, आप ही की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए। जानते हो क्यों? क्योंकि आप उन कामों को सही टाइम पर शुरू नहीं कर पाए। अगर आप खुद से ये कहोगे ना कि भाई तुझे कल से रोज सुबह 5 बजे उठना है, 4 घंटे पढ़ाई करनी है और 3 किलोमीटर भागना है, तो आपका दिमाग आपको कभी साथ नहीं देगा। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि रोज इतने बजे उठते हैं ना भाई, उस 10 मिनट पहले उठना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए पढ़ना है और 500 मीटर ही चलना है या भागना है, तो आपका दिमाग आपको जरूर से साथ देगा। क्योंकि हम सबके दिमाग को स्मॉल चेंजेस की लैंग्वेज ही समझ में आती है। किसी भी काम में सबसे कठिन स्टेप होता है उसकी शुरुआत। छोटे से ही सही यार, शुरुआत तो हो रही है ना, ट्राई करके देखो। बात छोटी सी है, सिंपल सी है, लेकिन बहुत कुछ बदल सकती है।